हेलो गाइस, वेलकम इन माय व्लॉग। हर बार बर्तन धोने के बाद आपको जगह नहीं मिलती, रैक हमेशा बिखरा हुआ लगता है। क्या आप हर बार सोचती हैं बर्तन कैसे रखें कि जगह भी बचे, दिखे भी साफ़ सुथरे? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बने रहिए मेरे साथ, सीखिए कुछ आसान ट्रिक्स और बनाइए अपनी रैक को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। गाइस, हम जल्दी जल्दी में अपनी रैक्स में जहाँ जगह मिलती है वहाँ वो सामान रख देते हैं, जिससे हमारी रैक्स जो है फैली फैली लगती है और जितना सामान रैक्स में आना चाहिए उतना सामान नहीं आता। इस तरह से हम अपनी रैक्स में सारे सामान जहाँ तहाँ बस रख देते हैं। हमें जल्दी जल्दी में पता ही नहीं रहता कि हम कौन सा सामान किस रैक में रखा है और हमें अक्सर भूल भी जाते हैं। तो गाइज़, हम अपनी रैक्स को बहुत ही आसान तरीके से मिनटों में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जिससे वो दिखने में तो क्लीन लगेगी ही और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारा सामान निकाल लेना है रैक से और गीले कपड़े से हमें अपनी रैक्स को क्लीन करना है। बरसात का टाइम है तो जंग लगने का बहुत ही डर लगता रहता है, तो अपने बर्तनों को बिल्कुल गीले यहाँ मत रख छोड़िएगा। तो इस तरह से हम सारी रैक्स को कॉटन के कपड़े से या फिर किसी भी हैंकी से, किचन हैंकी से इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। वैसे तो आप कहीं कहीं पर भी कुछ भी रख सकते हैं, बट अगर हम सही तरीके से रखें तो हमें फर्स्ट रैक में वही सामान रखना चाहिए जिसका यूज़ हमें ज़्यादा पड़ता है, जिसको हमें बार बार उसका यूज़ हमें करना होता है। तो यहाँ मैंने फर्स्ट रो में कटोरियाँ लगाई हैं। यहाँ पे सारी अपनी कटोरियाँ अरेंज कर देंगे, छोटी से लेके बड़ी तक का साइज़ यहाँ पर। उसके बाद साइड रैक में मैं सारे अपने फॉक अरेंज कर रही हूँ, जो कि मुझे फ्रिक्वेंटली यूज़ करने होते हैं जब भी खाना बनाती हूँ और इतना टाइम नहीं होता कि नीचे तक की रैक खोलकर फॉक निकालूँ। तो सबसे ऊपर वाली रैक में, जो कि गैस के पास भी पड़ती है, वहाँ हम सारे फॉक रखेंगे। एक साइज़ के फॉक हमें एक रो में रखने हैं। बीच वाली रो में मैं सारी स्पून रखूँगी। आप स्पून बाहर भी रख सकते हैं, स्पून का हैंडल आता है उसमें भी रख सकते हैं, बट अगर आप यहाँ रखना चाहें तो स्पून रैक यहाँ पर एक बना सकते हैं। यहाँ पे अपनी सारी, क्योंकि चम्मचें बहुत सारी हो जाती हैं तो उन्हें एक साथ ऑर्गेनाइज़ कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाहर थोड़ी गंदा होने का, अनहाइजीन का थोड़ा डर रहता है, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। बीच वाली रैक को स्पून्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं सेकंड रो में। सारा ये सामान है, इसे अच्छे से बाहर निकालेंगे और इन्हें क्रॉकरी की रैक इसे बनाना है हमें, क्योंकि जो सेकंड इम्पोर्टेंट जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो क्रॉकरी की पड़ती है। अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं या चाय तो नॉर्मली घरों में पीते ही हैं, तो बार बार कपों की ज़रूरत, ट्रे वगैरह, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जितना भी क्रॉकरी का सामान है छोटा, उसे हम यहाँ पर अच्छे से अरेंज कर लेंगे। ट्रे वगैरह को हम नीचे प्लेट्स रैक में रख देंगे और यहाँ पर सारा क्रॉकरी का सामान अरेंज करेंगे इस तरह से। थर्ड रो में आइए, चलिए यहाँ पर ये सारा सामान निकाल देंगे। इस तरह से बिल्कुल नहीं रखना है आपको। और यहाँ पे हमें अपनी सारी प्लेट्स अरेंज करनी है, चाहे वो स्टील की प्लेट्स है, चाहे वो प्लास्टिक की प्लेट्स है, और एक के बाद एक सारी जो प्लेट्स हैं वो हमें यहाँ पर लगा देनी है। तो दिखने में भी बहुत सुंदर लगेंगी और बेसिकली ये डिज़ाइन ही इस तरह से बनाई गई है कि ये प्लेट्स के लिए है। यहाँ पर हमें अपने लोटे वगैरह, जिनका यूज़ हमें भी पड़ता है, लेकिन दिन में लगभग एक बार ही पड़ता है तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर फिर भी हमें अपनी स्लैब के पास ही रखना है इस रो को भी। और जो सामान ज़्यादा यूज़ होता है बेसिकली, उनको हमें यहाँ पर लगा देना है। इस रो में हमें वो सारा सामान, देखिए कितना स्पेस और भी बच रहा है। और ये सब चीज़ें रखने के बाद यहाँ पे हमें अपने हैवी बर्तन रखने हैं। कढ़ाई है और आटा लगाने की चिलमची वगैरह होती हैं वो है, या फिर हमारा मिक्सी का जार है या कद्दूकस है, इस तरह के सामान रखेंगे। थर्ड रो में हम अपने ग्रोसरी का सामान रखेंगे, ग्रोसरी जो भी बच जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं।